मम्मा ने जो कुछ चीज़ें सिखाई हैं कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, इंटेंशनली वो गलती से डेफिनेटली हो जाता है ऐसा, बट वो कहावत तो सुनी होगी कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए कहानी दिग्विजय की। चाहने वाले लोग भी होते हैं और कुछ परसेंट, बहुत कम परसेंट, आई एम ग्लैड कि बहुत कम ही लोग हैं जो मुझे हेट करते हैं या फिर ऐसे सुनाते हैं। दिग्विजय का जन्म 18 नवंबर 1999 को गुरुग्राम में हुआ था। मानो जैसे बचपन से ही दिग्विजय को हीरो बनना था। दिग्विजय ने एससी कॉलेज चंडीगढ़ से अपनी इंजीनियरिंग खत्म की। उनकी फैमिली में उनके माता पिता और एक बड़ी बहन सोनल है, जिनसे वो बहुत ही ज्यादा क्लोज है। हरियाणा में दिग्विजय ने अपने करियर की शुरुआत की। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और बचपन से देखे गए सपनों को पूरा करने में जुट गए। दिग्विजय विराट कोहली के डाई हार्ट फैन हैं। उनके लिए दिग्विजय ने कई सारी पागलपंती की है और फिर हुआ वो जो किसी ने नहीं सोचा था। दिग्विजय आरसीबी वर्सेस पंजाब का मैच देखने मोहाली पहुंचे और वहां वो स्टेडियम से उतर के ग्राउंड में भागते भागते विराट कोहली को गले लगाने पहुंच गए। ये मंजर काफी मजेदार था। दिग्विजय के पीछे गार्ड भी भागे लेकिन उनको रोक नहीं सके। दिग्विजय ने विराट को हक किया। विराट ने भी गार्ड से कहा कि कुछ मत करना और फिर 13 अप्रैल 2019 के हर अखबार की सुर्खियों में दिग्विजय सिंह राठी थे। तो कुछ ऐसी जुनूनियत थी विराट के लिए। ये हुआ तब जब दिग्विजय को कोई नहीं जानता था। दिग्विजय को हमेशा से ही रियलिटी शो करना था और उसे जीतना था और उसकी शुरुआत उन्होंने की रोडीज से। रोडीज के ऑडिशन पर दिग्विजय ने जजेस को इम्प्रेस किया और गौतम गुलाटी को चुना अपना गैंग लीडर। डांस में, टास्क में, रोमांस, फाइट में, पर अफसोस वो शो जीत नहीं पाए। उनकी ही टीम ने उन्हें एलिमिनेट कर दिया था और दिग्विजय शो से आउट। फिर दिग्विजय दिखे स्प्लिट्सविला X5 में, जहां उनकी एक्स गर्लफ्रेंड इशिता भी थी। इस बात से वो बिल्कुल अनजान थे। दिग्विजय की कनेक्शन यानी उनकी पार्टनर उन्नति थी, जिनसे उन्हें बेशुमार प्यार हुआ और इकरार हुआ, पर इशिता दिग्विजय को भुला नहीं पाई थी। इशिता दिग्विजय कॉलेज मेट्स लवर थे। दोनों लगभग 4 साल तक साथ थे, पर दिग्विजय ने बताया क्योंकि उनके झगड़े बहुत हो रहे थे, उनका रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो रहा था, इसलिए दोनों अलग हो गए। स्प्लिट्सविला में भी इशिता कई बार कमजोर पड़ी, पर दिग्विजय उन्नति के साथ मूव ऑन हो गए थे। दोनों एक दूसरे के तगड़े कनेक्शन थे। इशिता शायद दिग्विजय को लेकर काफी इमोशनल थी। टेली मसाला को दिए गए इंटरव्यू में इशिता ने कहा था कि कैसे वो ब्रेकअप के बाद भी दिग्विजय से मूव ऑन नहीं कर पाई थी। तो मूव ऑन करना, मैं ये नहीं बोलूँगी मूव ऑन नहीं कर पाई। यस, आई एम टेकिंग माई टाइम टू हील माई सेल्फ। ये काफ़ी बड़ी चीज़ हुई है। अगर मैंने किसी के साथ इतना लॉन्ग टर्म में किसी के साथ रिलेशनशिप में रही हूँ, तो उससे बाहर निकलना या अपनी लाइफ में चेंजेस लाना थोड़ा डिफिकल्ट है। और मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट इसलिए कि हमारा सेम सर्कल है, तो मुझे काफ़ी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। बट अगर मैं कुछ बुरा नहीं बोल रही हूँ और अगर उसको सपोर्ट कर रही हूँ, दैट डजंट मीन कि आई एम स्टिल इन लव विद हिम या फिर मैं हट ही नहीं पा रही हूँ इस चीज़ से। उन्नति के एलिमिनेट होने के बाद कशिश दिग्विजय की कनेक्शन बनी और जो सपना दिग्विजय देख रहे थे स्प्लिट्सविला जीतने का, वो कशिश ने तोड़ दिया, क्योंकि कशिश ने 10 लाख की प्राइज मनी चूज कर ली थी और दिग्विजय और कशिश दोनों का सफर स्प्लिट्सविला में खत्म हुआ। अब उन्नति और दिग्विजय के प्यार की चर्चा होती रही। उन्नति ने ये साफ लफ्जों में कहा कि वो और दिग्विजय दोस्त से ज्यादा है। डेफिनेटली दिग्विजय वॉज द बेस्ट चॉइस, बेस्ट वो कि अगर मैं पूरा स्प्लिट्सविला की जर्नी में देखूंगी एक बेस्ट चीज़ हुई है तो वो हुई है। डेफिनेटली बहुत अंडरस्टैंडिंग है वो अभी तक, लाइक हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड है एंड एवरीथिंग। डिकिला, आई फाउंड डिकिला, सो आई एम हैप्पी कि ठीक है। मेरे को स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत रिग्रेट होता है, क्यों मैं स्प्लिट्सविला गई, क्यों करा मैंने ये सब, क्या मेरी पूरी पर्सनल लाइफ ऐसे बाहर आ चुकी है, क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे रात में नींद नहीं आ रही है, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। बट अब इस पॉइंट पे आके आई एम हैप्पी कि वो ठीक है, वो फेज़ निकल चुका है। आई फाउंड जेम पीपल एंड आई एम हैप्पी, आई एम डूइंग गुड इन माई लाइफ एंड आई एम सेटिस्फाइड नाउ। कौन किसके साथ में, मतलब आपने पहले या दिग्विजय ने पहले बॉन्डिंग स्टार्ट करना शुरू की थी एक दूसरे के साथ में? आई थिंक हम लोग पहल किसने की थी? जैसी घुसे हम लोग उसके अंदर बहुत कम ऑप्शंस थे, ठीक है। तो दिग्विजय की भी नज़र मेरे पे पड़ी, मेरी भी नज़र उस पर पड़ी एंड वी लाइक स्टार्टेड टॉकिंग एंड देन आई सॉ कि ये ठीक है, कोई और लड़का आ ही नहीं रहा है और दिग्विजय वाज आल्सो एंजॉयिंग माय कंपनी, सो वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड देन हमारा ऐसे बॉन्ड बन गया। फिर जब मैंने उसकी स्टोरी सुनी तो जो मेरा रियल एक्स है उसकी स्टोरी और उसकी एक्स की स्टोरी वाज बिल्कुल सिमिलर।
और अब दिग्विजय ने बिग बॉस 18 में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री ली कशिश के साथ। एंट्री के वक्त दिग्विजय के नाम का काफी हाहाकार मचा हुआ था। रजत दलाल ने दिल से उनको वेलकम किया और दिग्विजय के टाइम गॉड बनने में भी रजत का बहुत बड़ा हाथ था। पर अफसोस दोनों की दोस्ती में दरार आ गई और दिग्विजय का फोकस करणवीर और गैंग पर चला गया। कशिश ने उनसे सुलह करने की भी कोशिश की पर दिग्विजय ने दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया। दोनों में कई बार बहस और झगड़ा लड़ाई हुई। सलमान खान ने भी ये कहा कि अगर वो 10 लाख रुपए की कंट्रोवर्सी नहीं हुई होती तो दिग्विजय शो में नहीं होते। उस कंट्रोवर्सी की वजह से आप लोग यहाँ हो। रजत के साथ दिग्विजय की कई बार धक्का मुक्की हुई। अविनाश से वो भिड़े, शिल्पा शिरोडकर से भी लड़े। जब सब ठीक चल रहा था तब उन्नति ने एक पोस्ट डालकर कहा कि वो अपनी साइड से सब खत्म कर रही हैं दिग्विजय से। जब सलमान खान ने भी दिग्विजय से पूछा तब उन्होंने कहा कि ब्रेकअप हो गया है, घर में आने के पहले ही उन्होंने ब्रेकअप कर दिया था। ये खुलासा काफी शॉकिंग था और दिग्विजय उन्नति भी अलग हो गए। जैसे जैसे दिग्विजय अपनी छाप छोड़ ही रहे थे गेम में, तभी वो शो से एविक्ट हो गए। घर वालों ने इंटरनल वोटिंग के आधार पर दिग्विजय को एविक्ट कर दिया। ये शॉकिंग एलिमिनेशन था क्योंकि वोट्स के आधार पर तो दिग्विजय टॉप 5 में थे। दिग्विजय को इस बात से काफी गहरा सदमा लगा और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम से बिग बॉस रिलेटेड सारे पोस्ट डिलीट कर दिए। ना ही मीडिया से कोई इंटरेक्शन किया। सलमान खान ने वीकेंड का वार में दिग्विजय को बुलाया और उनको हौसला दिया कि ये तो अभी शुरुआत है, ऐसे ही तो इंसान आगे बढ़ते हैं। दिग्विजय कोई रियलिटी शो के विनर तो नहीं बने पर फैंस के दिलों के विनर जरूर बन गए हैं। लोगों का उनको बेशुमार प्यार मिला और वो कहते हैं ना, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं।